गुड आफ्टरनून सभी साथियों को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक प्रैक्टिस सेट टाइप का ही है ये भी, एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो इसमें लगभग हम 25 के आसपास क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा जो है शिक्षा में समानता से संबंधित था। शिक्षा में अगर समानता की बात की जाए, इक्वलिटी की बात की जाए, तो कौन सा इससे रिलेटेड था, एजुकेशन से, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें ऑप्शंस हमारे पास 4 हैं, आप देख सकते हैं। इसमें जो ऑप्शन है उसमें पहला है वंचित और वंचित छात्रों के लिए अवसर बनाना। बी है सीखने की शैली का समर्थन करना। सी है ए और बी दोनों, और डी है केवल बी। तो इसमें वंचित और वंचित छात्रों के लिए अवसर बनाना भी है, सीखने की शैली का समर्थन करना भी है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड वी हैव हियर। सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, स्कूल में समानता को बढ़ावा निम्न में से किस माध्यम से दिया जा सकता है। जो समानता को बढ़ावा है वो निम्न में से किस माध्यम से दिया जा सकता है। प्रणालीगत मुद्दों को संबोधित करना, नेतृत्व प्रशासन की भूमिका, स्कूल के वातावरण में बाधाओं को दूर करना, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताना है हमें। जितने भी प्रणालीगत मुद्दे हैं उनको संबोधित करना, नेतृत्व को प्रशासन की भूमिका और स्कूल के वातावरण में बाधाओं को दूर करना, यानी कि उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड वी हैव। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। निम्न में से कौन सी शिक्षा केवल मूल्यांकन के लिए नहीं बल्कि जीवन के लिए तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करती है। कौन सी जो शिक्षा है वो सिर्फ मूल्यांकन के लिए नहीं बल्कि जीवन के लिए तैयार करती है। तो इसमें समता, समानता, गुणवत्ता शिक्षा या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का हमें आंसर बताना है। तो क्वालिटेटिव एजुकेशन इसको बोला जाता है, गुणवत्तापरक शिक्षा होती है ये। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और जीवन के लिए शिक्षा या मैन मेकिंग एजुकेशन की बात कौन करते हैं, ये आप बताएंगे इस क्वेश्चन में। मैन मेकिंग एजुकेशन जो है इसकी बात कौन करते हैं, जितने भी हमारे शिक्षा दार्शनिक हैं। तो हमने अपनी वीडियोज़ में डिस्कस किया हुआ है ये पॉइंट भी, तो आप इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारे पास है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए। निम्न में से कौन सी शिक्षा के कारण दुनिया बदल रही है। कौन सी शिक्षा के कारण जो है दुनिया बदल रही है और छात्रों के लिए अधिक अवसर प्रदान करती है। गुणवत्ता शिक्षा, समता शिक्षा, समानता शिक्षा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर बताना है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, क्वालिटेटिव एजुकेशन की बात होगी यहाँ पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारे पास। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक शिक्षा कितने किलोमीटर के अंदर होनी चाहिए। जो सर्व शिक्षा अभियान है, ऐसे बोला जाता है। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें करके इसका स्लोगन भी आपने, इसकी टैगलाइन आपको पता होगी। तो अगर इसकी बात की जाए, सर्व शिक्षा अभियान 2001 से इसकी शुरुआत हुई। 6 से 14 आयु के बच्चों के लिए ये था। तो इसमें अगर बात करें तो कितने किलोमीटर के अंतर्गत जो है प्राथमिक शिक्षा यानी कि जो विद्यालय होना चाहिए वो कितने किलोमीटर की दायरे में होना चाहिए, ये बोला गया है। 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो अगर इसके ऑप्शंस की बात करें तो मुझे तो कोई भी ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं लग रहा है। प्राथमिक शिक्षा की अगर बात करें तो 1 किलोमीटर का दायरा होना चाहिए। ठीक है, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर इसके ऑप्शंस की बात करें तो इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। 1 किलोमीटर के अंदर प्राथमिक शिक्षा की जो है बात की गई थी। ठीक, दूसरे उसकी बात करें, दूसरे क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, सर्व शिक्षा अभियान के तहत उच्च प्राथमिक, ध्यान दीजिएगा, इससे पहले प्राथमिक बोला गया था, अब उच्च प्राथमिक की बात हो रही है। विद्यालय कितने किलोमीटर की पर खोलने का प्रावधान किया गया। तो 10, 12, 15, 25 किलोमीटर, ये दूरी तो बहुत ज़्यादा है। और अगर बात करें उच्च प्राथमिक की तो 3 किलोमीटर था, और प्राथमिक की बात करें तो 1 किलोमीटर। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय जो है 1 किलोमीटर के दायरे में गांव से, और जो है उच्च प्राथमिक जो है 3 किलोमीटर के दायरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी बाधाएं शिक्षा से संबंधित हैं। विद्यालय तक पहुंच, मूल्यांकन प्रणाली या बहुपरतीय शिक्षा प्रणाली, उपरोक्त सभी।
तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताना है। तो विद्यालय तक पहुंच, मूल्यांकन प्रणाली और इसके अलावा बहुवर्ती शिक्षा प्रणाली, ये सभी जो हैं क्या हैं, बाधाएं हैं। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बच्चों के परिवार के बाद, अगर बच्चों के फैमिली की बात अगर बात करें, परिवार के बाद जीवन का सबसे महत्वपूर्ण स्थान कौन सा होता है? परिवार के बाद कौन सा होता है महत्वपूर्ण स्थान? ये आपको भी पता है, विद्यालय होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? निम्न में से किस प्रकार के बालक के लिए समाज और परिवेश बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है? किस प्रकार के बालक के लिए? सामान्य, अक्षम, उपरोक्त समूह वर्ग के बालक या उपरोक्त में से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अक्षम बालों के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, क्या कहते हैं देखिए, बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा प्रदान की जाती है? बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा प्रदान की जाती है? क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें विद्यालय, प्रतिभा प्रदर्शन के अवसर, सामान्य जीवन जीने की स्वतंत्रता, उपरोक्त सभी। तो इसके अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो उपरोक्त सभी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो NEP 2020 से रिलेटेड हमने एमसीक्यूज भी डिस्कस कर रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की तो आप वॉच कर सकते हैं प्लेलिस्ट पे जाके। जो है 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? तो NEP 2020 जो है वो कौन सी भाषा को प्राथमिक स्तर पर जो है निर्देश के माध्यम के रूप में प्रस्तावित करती है? अंग्रेजी, संस्कृत, मातृभाषा या हिंदी? तो मदर टंग की बात होती है। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मातृभाषा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा अनुशंसित स्कूली शिक्षा की रचना है। तो स्कूली शिक्षा की रचना क्या है हमने बताया था। तो इसमें क्या है 5+3+3+4 करके है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 5 साल के हमने बताया था, जैसे कि इसमें 3 साल तो आपके नर्सरी, LKG, UKG को अगर आप लगा दें, LKG, UKG और फर्स्ट सेकेंड, ये 5 साल हो गए। और इसके बाद 3 साल ये हो गया थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और अगले 3 साल हो गया 6th, 7th, 8th, और लास्ट के 4 हो गए 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो ये इस टाइप से इसको कैटेगराइज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? जो भारत सरकार है उसके द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 को कब स्वीकृति दी गई, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में। तो कब इसको स्वीकृति दी गई? तो इसको दी गई थी स्वीकृति 29 जुलाई 2020 को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो कितने वर्षों के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित किया गया? तो कितने वर्षों के बाद किया गया? 1986 के बाद। आप लगाइए देखिए, 14 साल ये हो गए, ठीक है, 2000 तक, और 20 साल ये हो गए, 34 वर्ष, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? कौन सा कथन प्रस्तावित है ये पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का हम सीधे सीधे इसके करेक्ट आंसर की ओर बढ़ेंगे। इसमें देखिए, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के कुछ संख्यात्मक लाभ हैं। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस बात पर बल देती है, यानी कि किस पर बल देती है? तो 4 ऑप्शन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बहुभाषिता, बहुभाषिकता बोलते हैं जिसको, ठीक है। मल्टी लैंग्वेज बोल सकते हैं इसमें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए? शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए NEP 2020 के अनुसार? रटकर सीखने पे, परीक्षाओं के लिए सीखना, संकल्पनात्मक समक्ष, या डी? तो संकल्पनात्मक समक्ष इसका करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कहते हैं,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वो क्या है? तो डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। सी आप देख सकते हैं, तीन के तीन ऑप्शन इसमें दिए हैं। मापदंड संदर्भित परीक्षण पर आधारित, मानक संदर्भित परीक्षण पर आधारित हो और विद्यार्थी की प्रगति में विशिष्टता को प्रतिबिंबित करे। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। 19वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था वर्ष 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया? तो उसने जो है बस 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है उसका मसौदा, उसका स्ट्रक्चर यानी कि प्रेजेंट किया, कहने का मतलब है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन करके हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, आप देख सकते हैं। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को किस वर्ष तक 50% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया? तो किस वर्ष तक इसको 50% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 28। तो 2035 तक, 2035। 21वां क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 21। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किस वर्ष तक जो है 100% साक्षरता का लक्ष्य रखा गया है? तो 100% जो लिटरेसी है उसका लक्ष्य रखा गया है। तो कौन सी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, तो किस वर्ष तक रखा गया है ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, तो वर्ष 2030 तक रखा गया है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति के स्थान पर लागू किया गया? तो किस शिक्षा नीति के स्थान पर लागू किया? 1986, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 8 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है? 3 से 8 आयु वर्ग के। क्वेश्चन नंबर 23 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2030 तक। 24 नंबर का क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए। नई शिक्षा नीति के अनुसार वोकेशनल कोर्स यानी कि व्यावसायिक जो कोर्स है, पाठ्यक्रम है, किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे ये पूछा जा रहा है। तो कक्षा 6 से, क्लास 6 से स्टार्ट किए जाएंगे वोकेशनल कोर्स। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जिसको बोलते हैं का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो 6% इसका खर्च किया जाएगा, 25 का बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी? तो वर्ष 1968 में की गई थी। तो ये थे 26 क्वेश्चन जो हमने इसमें डिस्कस किए। कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।